हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि रास्ता सक्सेस का रास्ता अब रास्ता बताने के बारे में, ये सक्सेस किस तरीके से प्राप्त होती है या सक्सेस किस तरीके से चेंजिंग लाती है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि अक्सर कभी होता है कि जब हम कामयाब होना चाहते हैं, जब हम कामयाब होने के लिए प्रयत्न करते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं या अच्छा करते हैं, फिर भी अच्छा नहीं होता है, फिर भी बुरा होता है, फिर भी फेलियर आता है या फिर अच्छा होते होते फिर फेलियर आने लगता है या फेलियर आ जाता है। अच्छा करते हुए हम फेल क्यों होते हैं? कामयाबी के लिए हम बेहतर प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हम फेल क्यों होते हैं? इसका क्या स्ट्रक्चर है या इसका क्या कारण है या ये क्यों होता है, इस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहेंगे। आमतौर पर होता यह है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी को हम सुधारना चाहते हैं, किसी चीज़ को जब हम सुधारना चाहते हैं, किसी चीज़ को या किसी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या हम करते हैं? सबसे पहले उसमें अच्छाइयों को इन्वॉल्व करते हैं? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम उसकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अर्थात 50% सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हाँ, कमियां दूर हो जाएं, और 50% की सक्सेस अच्छाइयों के इन्वॉल्व होने पर निर्भर करती है। अर्थात जब हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो पहले उसकी बुराइयों को दूर करते हैं। यदि किसी चीज़ को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी कमियों को हम दूर करते हैं, उसके बाद में हम अच्छाइयों को इन्वॉल्व करते हैं। चूँकि मान लिया जैसे अब हमारा प्रोफेशन टीचिंग का रहा जा करके किसी दौर में तो अब बालकों के संदर्भ में ये बात कही जाती थी कि भाई पहले तो इसके कमियों को दूर करो, तब इसमें अच्छाइयों को इन्वॉल्व करो, तो अच्छाइयाँ सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा कमियां अच्छाइयों को नष्ट कर देंगी। क्यों कहा जाता है कि 10 अच्छे सेब एक खराब सेब को अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन एक खराब सेब 10 अच्छे सेबों की संगत में रह करके 10 अच्छे सेबों को सड़ा सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता होती है कमियों को दूर करने की। यही बात आती है कि जब हम एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में, या कोई मेंटोर हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई लीडर हो, जब वो किसी को सुधारना चाहता है, किसी को बेहतर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को, उसके उन रीजन्स को जिनसे फेलियर क्रिएट होता है, उनको दूर करने का प्रयास करता है। यही चीज़ आती है कि जब प्रकृति या नेचर, जब हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो नेचर भी हमारी अच्छाइयों का, हमारी बेहतरी का इनाम देने के पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करती है। अर्थात जब पहले उनको दूर करने का प्रयास करती हैं, जब दूर करने का प्रयास करती हैं, तो हमको ये लगता है कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, हमने जो बेहतर प्रयत्न किया है, इसका हमको रिजल्ट नहीं मिला। अर्थात ये प्रयत्न फेल हो गए हैं, जबकि नेचर और कमियां और फेलियर हमको लाता है, हमको दिखाता है कि ये फेल हो सकते हो, ऐसे फेल हो सकती हो। वो रिजल्ट नहीं देता है। अर्थात जब हम किसी को सुधारना चाहते हैं या किसी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को पकड़ ढूंढ करके बाहर निकालते हैं, और प्रयास होता है कि अधिकतम कमियों को, अधिकतम गलतियों को हम बाहर निकाल दें। कोई चीज़
खराब है या कोई चीज़ फेल हो रही है या कोई चीज़ बेहतर नहीं है, तो उसका एक प्रमुख कारण होता है कि उसमें कमियां या उसमें गलतियां या उसमें खामियां ज़्यादा हैं, अर्थात उसमें अच्छाइयाँ कम हैं, बेहतर कम है। बेहतर कम है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है। महत्वपूर्ण पहले ये होता है कि हाँ, उसमें कमियां ज़्यादा हैं। कमियां ज़्यादा हैं तो अर्थात जब कामयाबी के लिए पहले हमें फेलियर का सामना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि नेचर या प्रकृति भी पहले ये हमारी कमियों को दूर करना चाहती हैं। और दूसरी बात आती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो वहाँ पर भी हम पहले ये देखें इसमें कमियाँ क्या है, इसका निगेटिव पक्ष क्या है। पहले नेगेटिव पक्ष पर ध्यान जाता है, तब उसके पॉजिटिव पक्ष पर ध्यान जाता है। और एक चीज़ आती है, और एक एग्जाम्पल कि अब यदि हमें बिल्डिंग को खड़ा करना होता है तो सबसे पहले हम नींव खोदते हैं। पहले ज़मीन के अंदर हम दीवार खड़ी करते हैं या पिलर खड़ी करते हैं। पहले हमारी कास्ट ज़मीन को खोदने में जाती है और ज़मीन के अंदर दीवार खड़ी करने को। हम चाहते हैं कि ज़मीन के ऊपर दीवार खड़ी हो, दीवार ज़मीन के ऊपर खड़ी हो, लेकिन शुरुआत हम ज़मीन के अंदर से करते हैं। क्यों आखिरकार? इसलिए ताकि यह मजबूती से टिक सके। इसलिए हम जो बेहतर प्रयास करते हैं, सफलता के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रगति उसका इनाम देने के पहले वो ये सोचती कि जो हम इसको सक्सेस देंगे, इसके एक्शन के बदले, इसके कर्म के बदले वह इसके पास में टिके। और टिकने के लिए ज़रूरी है कि इसकी कमियां दूर हों। तो इसलिए जो इस फेलियर पर जब आप अच्छा प्रयत्न करते हैं, बेहतर प्रयत्न करते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तभी यदि फेलियर आता है, इस फेलियर में जो टिका है वो धीरे धीरे कामयाब होता चला जाएगा। कारण जैसे ही हमारी ज़मीन के अंदर की दीवार पूरी हो जाएगी, वैसे ही उसके बाद में प्रत्येक स्टेप ज़मीन के ऊपर दीवार को ऊपर खड़ा करेगा। अर्थात ये कहिएगा, जितनी मजबूत हमें बिल्डिंग खड़ी करनी होती, जितनी बड़ी हमें बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, उसके नींव का स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत करना होता है, उतना ही गहरा या उतना मजबूत करना होता है, या उतना ही कमियों से रहित करना होता है। इसलिए यदि हमें, अर्थात हमारा प्रयत्न सिर्फ इस बात पर नहीं होता है। अक्सर करके हम सफलता पाने के लिए हम ये करते हैं कि हम बेहतर प्रयत्न करते हैं। अर्थात न केवल हमारा बेहतर प्रयत्न होना चाहिए, बल्कि उतनी ही बेहतर से हमारी कमियां भी कम होनी चाहिए। अर्थात हमारा फोकस इस बात पर भी होना चाहिए, हमारी गलतियां कम हों, हमारी कमियां कम हों। भले ही अच्छाइयाँ ज़्यादा न हो पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रथम चरण में हम अपनी कमियों को दूर करें, हम अपनी गलतियों को दूर करें, हम अपनी बर्बादी को दूर करें, हम अपनी बुराइयों को दूर करें। अब यही चीज़ आती है कि हम अपने एक्शन, हम अपने कार्य की गलतियों, बुराइयों, कमियों को दूर करें। हम अपने बिजनेस की गलतियों, कमियों, बुराइयों को दूर करें। हम अपने प्रोडक्ट, सर्विस, सुविधा या वर्क की कमियों, गलतियों को दूर करें। भले ही उसमें अच्छाइयाँ कम हम इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए पहले हम उन चीज़ों को दूर करें जिनसे हम फेल हो रहे हैं। किससे हम कामयाब हो रहे हैं या किससे हम कामयाब होंगे, वह तो एक अलग की बात है। पहले हम ये देखें कि हम फेल किससे हो रहे हैं, हम फेल किससे हो जाएंगे, हमें असफलता का सामना किससे करना पड़ेगा। इसलिए अक्सर करके हमें बेहतर रास्ते पर जाते हुए भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। उसका कारण ये कि प्रगति पहले हमारी कमियों को दूर करना चाहती है, पहले हमें हमारी गलतियों का एहसास करना चाहती है, पहले उन सेक्टर की तरफ हमारी नज़र दौड़ाना चाहती है जिसकी तरफ से हमने आंखें मूंद ली हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, जिसकी तरफ हम जानबूझ करके नहीं देखना चाहते हैं।
चाहते हैं। जो हमारा फेलियर है, जो हमारा वीक पॉइंट है, जो हमारी गलतियों का है, जो हमारी कमियों का, या जो हमारा यहाँ अनप्रिपरेशन फील्ड है, अनतैयार फील्ड है, उसकी तरफ नेचर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। इसलिए अक्सर करके सफलता के लिए हम बेहतर कदमों से शुरुआत करते हैं, बेहतर कदमों से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो बेहतर कदम इस दिशा में भी होने चाहिए कि हमारी गलतियों, हमारी कमियों को दूर करने वाला हो। आज हम इस स्टेज पर हैं या आज हम यहाँ पर फेल हैं, तो क्यों हैं? क्यों पहले उन चीज़ों को हम दूर करें। या मान लिया इस प्रकार का फेलियर आता है तो भी उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि फेलियर से सीखना चाहिए। फेलियर क्यों आया है, इस बात को समझना चाहिए। फेलियर क्या संकेत दे रहा है, इसका विश्लेषण करना चाहिए। अर्थात कोई चीज़ बेहतर इसलिए नहीं है कि उसमें बेहतर पॉइंट है, कोई चीज़ बेहतर इसलिए है क्योंकि उसमें खराब पॉइंट कम है। कोई इंसान कामयाब इसलिए है क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ ही नहीं आई, बल्कि उसमें कमियों का परसेंटेज भी कम है या बहुत कम है। सफल लोगों या सफल चीज़ों के पीछे महत्वपूर्ण फैक्ट होता है कि अच्छाइयाँ तो उसमें हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कमियों का या गलतियों का भी परसेंटेज कम है, इसलिए वो कामयाब है। इसलिए यदि आप भी कामयाब होना चाहते हैं या आप भी किसी को कामयाब करना चाहते हैं, या आप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, कार्य या सुविधा को आप कामयाब करना चाहते हैं, तो उसमें एक तरफ जहां अच्छाइयों पर फोकस होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कमियों पर भी फोकस होना चाहिए। अर्थात कमियां कम से कम हों, गलतियां कम से कम हों, तभी क्वालिटी जनरेट होगी। नमस्कार, धन्यवाद।